यूं तो आसमान में बहुत सारे पंछी उड़ते हैं, लेकिन जब बाज अपने पंख फैलाता है तो पूरा आसमान अपनी नजरें झुका लेता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आसमान के राजा बाज यानी कि ईगल के बारे में, उसकी जिंदगी, उसकी मुश्किलों और उसके संघर्ष के बारे में, उसकी जाबाजी, उसके खौफ और उसकी बादशाहत के बारे में। हम बात करने वाले हैं बाज के उन तथ्यों के बारे में जिन्हें जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ इस रोमांचक हवाई सफर के लिए। ईगल यानी कि बाज। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जंगल में सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। जंगल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जीने के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या बुरा हो सकता है कि पैदा होने के 2 हफ्तों के बाद ही आपको जिंदगी के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, और वो भी अपने ही भाई बहनों से। और जहाँ पर माता पिता बैठ के इस जिंदगी और मौत के बीच के खेल को सिर्फ देखते रहें और कुछ भी ना करें। एक बाज एक बार में 2 से 3 अंडे देते हैं, और कुछ टाइम बाद जब उस अंडों में से चूजे निकल जाते हैं तो लगभग 2 हफ्तों के बाद उनके बीच में जंग होती है अपने भूख को मिटाने के लिए। और ये लड़ाई सिर्फ हार या जीत की नहीं होती, ये लड़ाई जिंदगी और मौत की होती है। और अपनी ही जान बचाने के लिए इन्हें अपने ही भाई और बहनों पर हमला करना पड़ता है, और लास्ट में जो जीतता है वही विजेता होता है। और जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो दूर बैठकर ये तमाशा सिर्फ देखते रहते हैं। इनका मानना ये है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जीने का हक भी सिर्फ उन्हीं को है। ये तो अभी सिर्फ पहला स्टेज था, अब इनका दूसरा स्टेज है उड़ने की शुरुआत करना। जब पहला स्टेज इतना ज्यादा मुश्किल था तो जाहिर सी बात है कि सेकंड स्टेज उड़ना सीखना भी आसान तो होगा नहीं। जिस ऊंचाई से दूसरे पंछी भी उड़ने से कतराते हैं, उसी ऊंचाई से बाज को उड़ना सीखना पड़ता है। बाज अपने बच्चों को पंजे में दबाकर एकदम ऊंची वाली हाइट पे ले जाता है, और वो हाइट इतनी ज्यादा ऊंची है जहाँ पे दूसरे चिड़िया भी नहीं उड़ते, और वो बाज अपने बच्चे को वहाँ से डायरेक्टली छोड़ देता है। अब अगर वो नीचे गिरते हुए उड़ना सीख गए तो ठीक है, नहीं तो उनकी डायरेक्ट जान जाती है। और जब इन 2 ट्रेनिंग के बाद जब वो उड़ना और खाना सीख जाता है तो भाई पूरे आसमान में इसी पंछी का राज होता है, और आज के टाइम में ये आसमान का बादशाह है। इसका एटीट्यूड इसको ऐसा बनाता है कि इससे ज्यादा खूंखार शिकारी पक्षी पूरे आसमान में कोई भी नहीं है। बाज गरुड़ की प्रजाति का ही एक पंछी है, लेकिन ये गरुड़ से थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बड़े पंजे इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि ये किसी भी बड़े से बड़े जानवर को एक बार में उठा के ले जा सकते हैं। बाज अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन वाला जानवर एक बार में उठा के उड़ सकता है। ये अपने मजबूत पंजों से बंदर के खोपड़ी को भी आराम से चटका सकता है, और इन पंजों में जो इसके नुकीले नाखून है यही इसके सबसे ज्यादा मेन हथियार है। ये इतने ज्यादा धारदार और इतने ज्यादा नुकीले होते हैं कि ये एक बार में ही किसी भी जानवर को चीड़ फाड़ देते हैं। और जो इसकी पीली कलर की चोंच है ये भी कोई कम नहीं है। जानवर का शिकार करने में और उसको मुंह से पंजे से फाड़ने में इसकी चोंच बहुत ज्यादा काम आती है। इसकी चोंच एक ही बार में किसी भी स्किन को फाड़ देती है। इसके चोंच आगे से मुड़े हुए होते हैं जिससे इसको शिकार करने में आसानी होती है, और किसी भी चीज को फाड़ने में नोचने में आसानी होती है। क्या आपको पता है जब ये बाज अपने पंख को फैलाता है तो ये लगभग 2 से 7 फीट जितना लंबा हो जाता है। इनका वजन 3 से 4 किलो से ज्यादा नहीं होता, और यही एक रीजन है कि जब वो उड़ने लगते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। गोल्डन ईगल नाम का जो बाज होता है उसकी स्पीड लगभग 320 किलोमीटर पर आवर की होती है, और ये जो ईगल होते हैं ये आसमान में 12,000 फीट तक की ऊंचाई तक भी उड़ सकते हैं। और एक बात और जो कि इनको बहुत ज्यादा खास बनाती है वो है इनकी नजरें। ये अगर आसमान में कई फीट ऊंचाई पे भी उड़ रहे होते हैं तो वो जमीन पे पड़े हुए चूहे को भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं। और जो इनकी आंखें होती है वो 340 डिग्री तक एक ही बार में बिना गर्दन को घुमाए एक ही बार में 340 डिग्री तक ये देख सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, बाज एक ही बार में 2 अलग अलग चीजों पर भी एक ही बार में फोकस भी कर सकता है। जब हम पास की चीजें देखते हैं तो दूर की चीजें धुंधली हो जाती है, और जब दूर की चीजें देखते हैं तो पास की चीजें धुंधली हो जाती है। लेकिन बाज के साथ ऐसा नहीं होता, वो एक बार में दूर और पास की दोनों की चीजों को एक बार में ही फोकस कर लेता है। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी हो, कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा हो तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।